ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। और आज की ब्रेकिंग न्यूज है बिहार से, जहां पर विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। आज जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में चुनाव एक उत्सव की तरह होते हैं और चुनाव जो है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए कई बार अच्छी खबर लेकर आते हैं और कई बार बुरी। बहुत सा काम कई गाड़ियों को मिल जाता है चुनाव के सीजन में। सरकार को कई तरह की गाड़ियां चाहिए होती हैं, तो अच्छे पैसे भी कई स्टेट्स के अंदर मिल जाते हैं जो लोग सरकारी ड्यूटी के लिए अपनी गाड़ियां सरकार को देते हैं। लेकिन कई गाड़ी मालिकों और चालकों के लिए ये जो चुनाव है वो मुसीबत का सबब बन जाते हैं। ऐसी ही एक खबर आज हम बिहार से आपको देने जा रहे हैं, जहां पर नॉन स्टेट गाड़ियों को जबरदस्ती पकड़ा जा रहा है और उनको इलेक्शन ड्यूटी में लगाया जा रहा है। हम अम्बाड़ा से माल लेके देवघर आए थे जी। हमारे को नहीं पता था बिहार में इलेक्शन है। हम देवघर से वापस जा रहे थे पटना साहब लोडिंग के लिए। साहब जी इन्होंने जमुई, जिला जमुई और थाना सुना, इसमें पकड़ के गाड़ियाँ रोक ली हैं। बोल रहे हैं इलेक्शन ड्यूटी। हम सर इतनी दूर से हैं, ठीक है, इनको लोकल गाड़ियाँ पकड़नी है, इतनी दूर से आए हुए हैं, इतनी दूर से गाड़ियाँ पकड़ रहे हैं। कुछ नहीं पूछ रहे हैं, जंगल में बिठाया हुआ है, ना ये हमारी भाषा समझते हैं। कोई सर हमारी कोई सुनवाई नहीं है। कितने दिन के लिए बोल रहे हैं? 1 महीने से बोल रहे हैं सर। ये अंबाला हरियाणा के रहने वाले हैं गोल्डी। उनकी दो गाड़ियां, एक पंजाब नंबर है और दूसरी हरियाणा नंबर, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये दोनों गाड़ियां 21 अक्टूबर को झारखंड के देवगढ़ से एंटर होती हैं बिहार के अंदर, और इन गाड़ियों को बिहार के जमुई में रोक लिया जाता है वहां के डीटीओ के द्वारा, और उसके बाद इन दोनों गाड़ियों को सोनो पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है। गाड़ियों का कोई कसूर नहीं था, किसी तरह का कोई ऑफेंस इन्होंने नहीं किया था, कोई मोटर व्हीकल एक्ट की जो है उल्लंघना इन्होंने नहीं की थी, बल्कि इन गाड़ियों को इसलिए वहां पर ले जाया गया क्योंकि वहां पर डीटीओ और जो पुलिस स्टाफ था उनका कहना था कि इन गाड़ियों को इलेक्शन ड्यूटी में लगाना है। जब गाड़ी मालिक ने यह कहा कि मेरा ऑलरेडी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, मैं पटना साहब जा रहा हूं, वहां से मुझे लोड लेना है, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। उनका कहना था कि यह सरकारी ड्यूटी है और आप मना नहीं कर सकते हैं, और आपकी जो गाड़ी है हमें कम से कम 7-8 दिन के लिए चाहिए, और इसके एवज में जो भी आपकी पेमेंट बनती होगी सरकार की तरफ से वो आपको दे दी जाएगी, और आप अपनी गाड़ी जो है जहां पर हम कहेंगे वहीं पर आपको भेजनी होगी। इस समय जो इनकी गाड़ियां हैं वो जमुई के कुमार कलिका मेमोरियल कॉलेज के अंदर जो है इनकी गाड़ियां वहां पर खड़ी हैं, और वहां पर और भी कई सारी गाड़ियां जो हैं वो बिहार नंबर की और नॉन स्टेट जो बिहार के बाहर की गाड़ियां हैं वो भी वहां पर खड़ी हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो उसको सैकड़ों गाड़ियाँ किसी भी इलेक्शन के लिए चाहिए होती हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की इलेक्शन हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की इलेक्शंस हो, और उसके लिए बाकायदा एक रेट लिस्ट जारी की जाती है। 3 व्हीलर हो, कार हो, बस हो, ट्रक हो, उसका एक रेट तय होता है, पर डे के हिसाब से वो पेमेंट मिलती है, और जिन स्टेट्स के अंदर वो पेमेंट तरीके के साथ मिलती है तो अच्छी खासी पेमेंट होती है और अच्छी खासी जो है कमाई भी गाड़ी मालिकों को हो जाती है। पंजाब एक ऐसी स्टेट है जहां पर ये काफ़ी ठीक तरीके से इसको मैनेज किया जाता है और ठीक ठाक पेमेंट है वो गाड़ी मालिकों को मिलती है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति की गाड़ी पकड़ सकते हैं जो आपको गाड़ी नहीं देना चाहता है, जो इलेक्शन ड्यूटी में अपनी गाड़ी नहीं लगाना चाहता है? तो इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। इसका जवाब हाँ है। लॉ के अंतर्गत अगर सरकार मांगती है आपसे गाड़ी इलेक्शन ड्यूटी के लिए तो आपको गाड़ी देनी होगी। लेकिन अगर आप ये कहें कि ये जो गाड़ी है सिर्फ इसी के ऊपर मेरी जो रोजी रोटी निर्भर है, तो आपकी गाड़ी उनको छोड़नी पड़ेगी। लेकिन इतनी बारीकी में कानून वाले जो हैं वो खुद ही कानून को पढ़ते नहीं और मानते नहीं। आप भी जानते हैं ज़बरदस्ती होती है, गाड़ी खड़ी कर दो तो मतलब खड़ी कर दो। लेकिन यहाँ पर सवाल जो है बिहार से, हमारा बिहार सरकार से, बिहार का जो इलेक्शन कमीशन वहाँ पर मैनेज कर रहा है और वहाँ का जो प्रशासन है उनसे ये है कि बिहार इतनी बड़ी स्टेट है, लाखों गाड़ियाँ बिहार के अंदर ही हैं, आप बिहार की गाड़ियाँ क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं इलेक्शन ड्यूटी के लिए? बाहर की गाड़ियों की क्या ज़रूरत है आपको पकड़ने की? लेकिन अब सवाल यह है कि सवाल किससे पूछें और किससे कंप्लेंट करें, क्योंकि खुद पुलिस वाले जो हैं या डीटीओ जो हैं वही ये गलत काम कर रहे हैं, वही नॉन स्टेट की गाड़ियां पकड़ रहे हैं। यहाँ पर हम एक बार फिर से जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो बिहार के इलेक्शन की देखरेख कर रहे हैं, उनसे ये गुहार लगा रहे हैं कि लोकल प्रशासन को कहें कि जो नॉन स्टेट गाड़ियां कम से कम उन्हें ना पकड़े। आज की ब्रेकिंग न्यूज में बस इतना ही। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर
गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है। लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।